बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी विद इस्लाम। तो जी स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 का चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां क्वेश्चन करेंगे और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 के हमें दिए गए हैं 5 पार्ट। तो इसमें हम देखेंगे कि हमने करना क्या है। पहले पार्ट में क्या कहता है, साइन हमें दिया गया है 12/13 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ अ एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो हमें एक तो साइन की वैल्यू दिया गया है और दूसरा ये हिंट दी गई है कि टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। तो अभी तो हमें साइन की वैल्यू दी गई है, साइन की वैल्यू हमें दी गई है 12/13। तो साइन का उल्ट हमारे पास क्या होता है, कोसिकेंट। तो इससे हमें कोसिकेंट की वैल्यू हमने निकाल ली 13/12। अब हमने इधर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसको इस्तेमाल करेंगे जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसको थोड़ा अलजेब्रिकली एडजस्ट करने के बाद मेरे पास क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन दूसरी तरफ जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो कॉस और इसका फिर बाद में मैंने अंडर रूट ले लिया, तो कॉस थीटा मेरे पास क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट। अब हमने साइन स्क्वायर तो ऑलरेडी हमें पता है, तो साइन स्क्वायर की जगह हम साइन स्क्वायर की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे इस फार्मूला में। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 12/13 इसका होल स्क्वायर आ गया। जब इसको अगले स्टेप में हम गए तो 1 माइनस 12 का अंडर रूट, सॉरी 12 का स्क्वायर 144 एंड 13 का स्क्वायर 169 आया। तो इसका हमने बाद में एलसीएम लिया, एलसीएम 169 आ गया। तो वन वन के नीचे एक ही होता है, तो एक 169 जो 169, तो 169 माइनस 144 एज इट इज़ आ गया। तो हमारे पास 25/169 इसका एलसीएम का आंसर आया। उसके बाद अंडर रूट ऐसे ही एज इट इज़ हमारे पास आ गया। जब अंडर रूट को सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5/13। चूँकि हमारे पास ये मैंने लिख भी दिया है, चूँकि हमारे पास जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमारे पास ऑब्वियसली साइन हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव का आएगा। तो हमारे पास अभी कॉस की वैल्यू भी आ गई पॉजिटिव 5/13। जब कॉस की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हमें सेकंड की वैल्यू और मालूम हो जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हैं। तो अभी हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई। साइन जो क्वेश्चन में गिवन थी, कोसेकेंट जो हमारे पास हमने इसी साइन के ज़रिए निकाली, और कॉस की वैल्यू हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके निकाली। अब तीसरी एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास tan इज इक्वल्स टू साइन ओवर कॉस थीटा। तो हमने साइन ओवर कॉस थीटा के साथ, क्योंकि हमें साइन भी गिवन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये आप याद रख लीजिएगा, ये बार बार इस्तेमाल होगी। टेन थीटा हमारे पास था, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, कॉस की हमने वैल्यू फाइंड कर दी। 12/13 इसकी थी और 5/13 हमने जो मालूम की थी, और 13 से कट गया तो हमारे पास 12/5 टेंजेंट की वैल्यू आ गई। जब टेंजेंट की वैल्यू आ गई तो उसका इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, 5/12। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे पार्ट की जानिब। वो भी सेम हमने ऐसे ही करना है, कॉस की वैल्यू हमें गिवन है, लेकिन इसमें क्या बताया गया है, जो हमारे पास टर्मिनल आर्म है वो चौथे क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब ये है कि कॉस और सीकेंड के अलावा बाकी सारी हमारे पास वैल्यूज़ नेगेटिव में होंगी। सेकंड की वैल्यू सी के रिवर्स करने के बाद आ गई। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की, सेम यही वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ की थी, लेकिन जहाँ पर हमने साइन के को लेके इधर आए थे, इस दफ़ा कॉस को इधर लेके आएंगे। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो इसी तरह सॉल्व करने के बाद इस कॉस की जगह साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ये कॉस की जगह हमने कॉस की वैल्यू पुट की और उसके साथ स्केयर लगाया, और उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आई साइन की वैल्यू, वो पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस 40/41 आ गई। चूँकि हमारे पास जो आर्म है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम साइन के साथ ये नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, प्लस वाला साइन उड़ा देंगे। साइन की वैल्यू पता चल गई, इससे हमें कोसेकेंट की वैल्यू भी पता चल जाएगी। कोसेकेंट की वैल्यू इसको इन्वर्स करने के बाद हमारे पास 41/40 आ गई। तो हमारे पास अभी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की वैल्यू ये अब तक आ चुकी। एक जो क्वेश्चन में गिवन थी, एक हमने उसको इन्वर्स करके फाइंड कर ली, एक हमारे पास आइडेंटिटी लगा के आ गई और इसी को इन्वर्स करने के बाद आ गई। और इसी तरह जिस तरह हमने देखा था, टेन क्या था, टेन थीटा हमारे पास साइन ओवर कॉस था, साइन की वैल्यू भी आ गई, हमने फाइंड की थी, कॉस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी। साइन की वैल्यू थी नेगेटिव 40/41 थी, और दूसरी जो कॉस की गिवन थी वो 9/41 थी। 41 के साथ कैंसिल आ गया, नेगेटिव 40/9 इसका हमारे पास आंसर आ गया टेन का। टेन का हमारे पास देखें नेगेटिव ही साइन आएगा, क्योंकि हमारे पास टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंड ही पॉजिटिव होते हैं। और टेन के बाद जब हमने इसकी वैल्यू को इन्वर्स किया तो नेगेटिव 9/40 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू इस तीसरे क्वेश्चन की भी आ गई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो हमारे जो ये वैल्यू दी गई है
वो दी गई है कॉस इज इक्वल्स टू नेगेटिव अंडर रूट 3/2। तो टर्मिनल आर्म हमारे पास किस क्वाड्रेंट में थी? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि कॉस भी नेगेटिव है, सीकेंड भी नेगेटिव होगा, लेकिन टेन और कॉट हमारे पास पॉजिटिव होंगे। इसी तरह सेकंड की वैल्यू, कॉस की वैल्यू रिवर्स करने के बाद आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसी तरह दोबारा यूज़ की और इधर हमने वैल्यू पुट कर दी कॉस की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी। करने के बाद हमारे पास ये स्टेप्स स्टूडेंट आ गए। मैं क्वेश्चन तेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर आप भाग जाते हैं, तो आपको भगाने की से अवॉइड करने के लिए तो ये वाले स्टेप मुझे लेने पड़ रहे हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई +-1/2। चूँकि हमारे पास जो वैल्यू थी वो थर्ड जो आर्म थी वो थर्ड क्वाड्रेंट में थी, तो इसलिए हम नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। साइन की वैल्यू -1/2 आ गई और इससे हमें पता चल गया कोसेकेंड को उल्टा करने के बाद हमारे पास -2 आ गई। टेन उसी तरह हमने साइन ओवर कॉस, और साइन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, कॉस की ऑलरेडी गिवन थी, तो उसको हमने सॉल्व करने के बाद 1/√3 आ गई। अगर किसी स्टूडेंट को स्टेप्स की समझ नहीं आ रही वो प्लीज़ कमेंट करें, मैं ये किस तरह सॉल्व करेंगे ये मैं फिर आपको बता दूँगा। तो टेन और कॉट की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें जो गिवन वैल्यू है वो दी गई है, टेन की वैल्यू दी गई है जो कि -1/3 है और कॉट की वैल्यू -3 आ जाएगी और टर्मिनल कहाँ पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी इसमें जो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो 1 + tan स्क्वायर थीटा है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा। टेन की जगह टेन की वैल्यू पुट की, ऊपर स्क्वायर आ रहा था, अंडर रूट इधर लगा दिया, तो इधर भी सॉरी ये तो इधर इधर अंडर रूट इधर हटा हुआ है, देख लें स्क्वायर इसके ऊपर से हटा हुआ है। उसके बाद अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट की फार्मूला में, तो हमारे पास सेकंड की वैल्यू आ गई √10 नेगेटिव √10/3 और इसी तरह कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/√10। तो ये हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू, वो मैंने आपको पिछले एग्जांपल में भी देखा था हमने पिछले लेक्चर में। तो साइन थीटा हमारे पास क्या है? कॉस इंटू टेन थीटा। तो जिस तरह हमने ये टेन की जो वैल्यू थी ना हमारे पास, ये देखें इधर से भी आप देख सकते हैं टेन हमारे पास क्या किसके बराबर होता है? साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इस तरह हमारे पास हम निकाल देख सकते हैं साइन थीटा हमारे पास, कॉस को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा हमारे पास कॉस इंटू टेन थीटा आ जाएगा। तो इसी तरह वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो अभी आंसर आया साइन की 1/√3 और कॉस की जो वैल्यू आई वो √3 आई, कोसेकेंड की सॉरी, क्योंकि हमने इसको इन्वर्स किया, तो अभी हमारे पास इसकी भी 6 की 6 वैल्यूज़ आ गई। और आगे क्वेश्चन नंबर है जी इसी का पार्ट 5 है जिसमें हमें साइन की वैल्यू गिवन है -1/√2, कोसेकेंड ही हमने निकाल देनी है और हमें ये भी बताया गया है कि हमारे पास टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब जो इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो सेम आइडेंटिटी है जो हम यूज़ करते आ रहे हैं। 3 तो आइडेंटिटीज़ हैं स्टूडेंट, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना ताकि आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी यूज़ की। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की और साथ में स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर लगाने के बाद -1 का तो स्क्वायर 1 ही आता है और इसका 2 का अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1/√2 और इसके साथ अंडर रूट आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम इसके एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 1/, +-1 1/√2 आ गया। तो हमारे पास साइन नेगेटिव इसलिए लगेगा क्योंकि हमारे पास थर्ड आर्म है, थर्ड आर्म है कॉस हमारे पास नेगेटिव होता है। कॉस की वैल्यू आ गई, कॉस से हम अल्टीमेट उसी तरह हम सेकंड की वैल्यू निकालेंगे इसको इन्वर्स करके। टेन की वैल्यू इसी तरह साइन और कॉस के फॉर्मूले से निकालेंगे, -1 और कॉट भी -1 आ गया। तो इसके साथ हमारा चौथा सवाल ख़त्म हो गया। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। ये भी तकरीबन उसी तरह ही है दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसने स्टेटमेंट दे के कुछ चीज़ों को स्पेसिफाई कर लिया है। क्वेश्चन ये कहता है कॉट इज इक्वल्स टू 15/8 एंड टर्मिनल आर्म नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी टर्मिनल देखें, अभी हमें पता है कि कॉस 15/8 है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। कॉस कॉट फिर फर्स्ट कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस एंड कोसेकेंट। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस एंड कोसेकेंट की। देखिए हमें दो वैल्यू निकालने के लिए फिर सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कॉट से हमने टेन की वैल्यू निकाल ली, टेन की वैल्यू क्या आ गई? 8/15 एंड फिर हमने आइडेंटिटी यूज़ की 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो टेन की वैल्यू हमारे पास आ गई, टेन हमने उधर ही पुट किया, तो हमारे पास ये सेकंड थीटा आ गया। सेकंड थीटा इज इक्वल्स टू √1 प्लस आगे टेन स्क्वायर का इसका मैंने स्क्वायर खोल दिया। स्क्वायर खोलने के बाद फिर जब एलसीएम लिया 225 नीचे आ गया और 225 + 64 ये एलसीएम के स्टेप्स हैं। और उसके बाद फिर मेरे पास 289/225 आ गया। 225 के बाद जब इसका अंडर रूट ओपन किया, अंडर रूट ने सॉल्व किया, तो हमने
हमारे पास जो आंसर आया वो 17/15 किसकी वैल्यू का आंसर आ गया जी, सीकेंड की वैल्यू का। तो सीकेंड की वैल्यू हमारे पास -17/15 क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो हमारे पास जो सीकेंड पॉजिटिव होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो इसलिए हम इसके साथ जो साइन लगाएंगे वो नेगेटिव का लगाएंगे। सीकेंड की वैल्यू से हमने कॉस की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली, उसी तरह इन्वर्स करके। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, कॉस की और कोसेकेंड की। अब देखें एक क्वेश्चन का पार्ट तो हमारे पास हल हो गया। अब इधर हम आइडेंटिटी लगाएंगे, वही साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी हमने इधर फाइंड कर ली, वो अकॉर्डिंगली पुट करें और उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के ये देख लें आप स्टेप्स। उसी तरह कॉस की जगह वैल्यू पुट की, उसका स्केयर लिया, स्केयर लेने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आया 16 4/289। जब अंडर रूट को सॉल्व किया 8/17, 8/17 हमारे पास आ गया। और ये किसकी वैल्यू है, हमारे पास साइन की वैल्यू है। अब हमें पता है कि साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसेकेंड होता है। तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया भी कोसेकेंड ही किया, लेकिन इसके साथ साइन का मामला है तो साइन हमारे पास इसके साथ नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में था, हमने क्वाड्रेंट भी फाइंड कर लिया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, और स्टूडेंट से परेशान ना होइएगा क्योंकि इसने थोड़ा सा बीच में अलजेब्रा भी मिक्स कर दिया है, तो आपको अलजेब्रा की बेसिक रूल्स पता होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, इसमें कहा गया है इफ़ कोसेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1/2m। जब ये आप सॉल्व करने लगेंगे ना स्टूडेंट, आप देखेंगे बहुत ईजी क्वेश्चन है। एंड m इज़ ग्रेटर देन 1। m क्यों ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ग्रेटर 0 होता तो क्या होता, क्या कि ये हमारा क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाता, ये सॉल्व ही नहीं हो सकता था। तो इसलिए इसने पहले ही शर्त लगा ली कि हमारा m जो है वो 1 से ग्रेटर है। और दूसरा उसने थीटा की वैल्यू क्या बताई कि वो 0 से 90 डिग्री के दरमियान है। मतलब कि हमारा जो थीटा है 0 से जो हमारा थीटा है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो मतलब हमारे पास हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है थीटा। तो हमने करना क्या है कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, तो कोसेकेंड की वैल्यू तो हमें पता है कि m स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इसी को हम उल्टा करेंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन की, 2m और m स्क्वायर प्लस 1। तो इससे हम दूसरा, इसके बाद हम वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन, ये देखें 2m और m स्क्वायर प्लस 1 मैंने पुट किया इधर। उसके बाद मैंने ये स्क्वायर अगले स्टेप में खोल दिया, 1 माइनस 4m स्क्वायर, और जब इसका मैंने खोला m4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर। अब अगले स्टेप में इसको एज इट इज़ एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद इधर 1 इसके साथ पूरे का पूरा डिवाइड होता है, और उसके बाद फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू एज इट इज़ ऊपर आ जाएगी, और माइनस 4m स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब जब इसको अलजेब्रिकली सॉल्व किया है तो मेरे पास ये 2m स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर ये जब आपस में ऐड हुए हैं, तो मेरे पास जो बचा वो क्या रिमाइंडर बचा, -2m स्क्वायर, और m4 प्लस 1 वो एज इट इज़ आ गया। तो m4 एज इट इज़ आ गया, और ये हमारे पास m स्क्वायर, ये इधर भी 4 गया था जी, सॉरी ये जब खोलेंगे तो ये हमारे पास 4 इधर आ जाएगा, ये थोड़ी सी गलती हो गई है। तो m स्क्वायर, अब ये देखिए ये हमारे पास m4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर, ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बनता है, m स्क्वायर माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर बनता है। तो हम कंप्लीट स्क्वायर इसको कर देंगे, और इसी तरह हम ये हमने एज इट इज़ खोला था और एज इट इज़ क्लोज भी कर दिया। तो ऊपर अंडर रूट था, तो अंडर रूट कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो कॉस की वैल्यू आई वो आई m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास आ गई कॉस की वैल्यू। इसी से हम सीकेंड की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इन्वर्स करके। इन्वर्स किया और उसके बाद हमारे पास जो सीकेंड की वैल्यू आई वो m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 आ गई। टेन हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन की वैल्यू हमने ये निकाल ली थी और कॉस की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, वो अकॉर्डिंगली पुट करें 2m ओवर m प्लस m स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास साइन की वैल्यू बनी थी जब हमने वो सीकेंड फोल्ड किया था। और कॉस की वैल्यू हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये देखें m स्क्वायर नीचे वाले दोनों एज इट इज़ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास टेन क्या बन जाएगा, 2m और m स्क्वायर माइनस 1। चूँकि हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव ही इन सब के साथ रहेगा। और इसके बाद आ गया टेन, टेन का उल्टा हमें पता है क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट का हमने इस टेन को इन्वर्स करके तो हमने कॉट की वैल्यू भी निकाल ली। ये हमारे पास 1 2 3 3 4 5 एंड छठी हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो ये छः की छः ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमने निकाल ली। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जाने। क्वेश्चन नंबर 7 भी स्टूडेंट करना सब में वही है, लेकिन थोड़ा सा आपने स्टेटमेंट को समझ के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
इफ 10 इज 1/√7, अगर 10 हमारे पास 1/√7 है एंड टर्मिनल आर्म इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो 10 दूसरा कहाँ पॉजिटिव होता है, हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो ये अभी हमारा जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फाइंड द वैल्यू, हमने कोसेकेंट की वैल्यू निकालनी है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम कोसेकेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर सेकेंड की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकेंड की वैल्यू, हमारे पास क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद कीजिएगा, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सेकेंड² थीटा। 10 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आया √8/7। चूँकि इधर थोड़ा सा वो सेकेंड की मैंने वैल्यू निकाली है ना, तो जब इसका दोबारा मैंने स्केयर ले लिया तो मेरे पास सेकेंड² थीटा क्या आ गया, 8/7 के बराबर। इसी तरह अगले क्वेश्चन में मैंने ये अंडर रूट वाला लांचा किया ही नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए को सेकेंड, ये देखें इधर सेकेंड स्केयर की चाहिए थी, तो ये ज़रूरी नहीं था करना, लेकिन मैंने कर लिया, तो चलें ये थोड़ा सा आपको स्टेप पक्के हो जाएंगे। कोसेकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्केयर थीटा। देखें कॉट स्केयर कहाँ से आया, हमारे पास ये 10 को इन्वर्स करने के बाद हमारे पास कॉट आ गया, 10 को इन्वर्स किया तो हमारे पास √7 इसका आंसर बनता है। तो कोसेकेंट स्केयर थीटा हमारे पास किसके बराबर है, 1 + √7, ये इसको उल्टा करने के बाद √7 है, √7 को जब किया तो हमारे पास कोसेकेंट स्केयर क्या आ गया, 8 के बराबर आ गया। तो स्टूडेंट अभी यहाँ पर थोड़ी सी एहतियात करनी है, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर गलती ये करते हैं कि जब वो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करने लगते हैं तो वो इस तरह पुट करते हैं कि इस 8 को 8 का स्केयर लिख देते हैं। तो ये आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि हमने कंप्लीट कोसेकेंट स्केयर थीटा की वैल्यू निकाली थी। तो प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक, ये बात आपने जहन में रखनी है। हमारे पास पहले क्या है, कोसेकेंट की वैल्यू 8 ही आई थी, एज इट इज़ लिखा माइनस, और हमारे पास सेकेंड की वैल्यू 8/7, और इसी तरह हमने फार्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास 56 - 8/7, 56 + 8/7 ये आ गया, और साथ साथ से कैंसिल हो गया, तो 48/64 आ गया, और अकॉर्डिंगली हमारे पास जो आंसर आया वो 3/4 आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें हमें कॉट की वैल्यू दी गई है और कहा गया है कि टर्मिनल कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमने फाइंड क्या करना है, 3 sin थीटा + 4 cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अवर cos थीटा माइनस sin थीटा। तो हमने पहले कॉट से साइन की वैल्यू निकालनी है, फिर कॉस की वैल्यू निकालनी है, और फिर फार्मूला में पुट करके फिर हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। कॉट की वैल्यू निकालने के अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, कॉट की वैल्यू हमें पता है, तो हम कोसेकेंट की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। कॉट की जगह हमने गिवन वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बना, और नेट हमारे पास एक्सप्रेशन बना 4 आवर, इसके ऊपर मैंने अंडर रूट डालना भूल गया, ये कंप्लीट अंडर रूट है इसके ऊपर। तो हमारे पास जो बना वो कोसेकेंट की वैल्यू क्या आ गई, √29/2। तो जब √29/2 आया तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, साइन और कॉस दो ही रिक्वायर्ड है, तो हमने यहाँ से साइन की वैल्यू निकाली, इसको इन्वर्स करके हमारे पास 2/√29 आ गई ऑलरेडी। तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, इसलिए हमारे पास साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अब दूसरी आइडेंटिटी क्या है, हमने सीकेंड से निकालेंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot tan स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लेने के बाद इसके ऊपर से अंडर रूट खत्म हो गया। 10 की वैल्यू पुट करें, 10 की वैल्यू कहाँ से आई, कॉट की वैल्यू इन्वर्स करने के बाद 1 + 4/25 आया, और ये अच्छा ये मैंने डायरेक्ट ही पुट कर दिया। देखें ये 5/2 था, तो 5 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका जब मैंने डायरेक्ट पूरे का स्केयर लिया तो मेरे पास 4/25 आ गया। 10 की वैल्यू हमारे पास ये थी, ये बनी थी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट। अच्छा तो उसके बाद 25 + 4/25, और उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली हमारे पास कॉस की वैल्यू क्या आ गई, 5/29। अब सेम वैल्यू उठा के आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर लें, तो आपके पास 2/3 आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो की समझ आई हो और आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ बना सकूँ।